अब हम देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ग्राफ में दैट EBN मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज हाई एंड कांस्टेंट फॉर मास नंबर A where A is such that greater than 30 and 170। मतलब अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमने देखा था 30 से 170 के बीच जो मास नंबर होता है उसके लिए EBN हाई और कांस्टेंट होता है। In this region, EBN is approximately 8 mega electron volt, or we can say nuclei is highly stable. But EBN for A such that less than 30 and A greater than 170, there is the energy per binding per nucleon is less than 8 mega electron volt. So nuclei is unstable. हम बात करके आए हैं कि रेडियो एक्टिविटी डिके क्या होता है। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी की ओर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं मास नंबर 30 से छोटे जो न्यूक्लियाई हैं और मास नंबर 170 से बड़े जो न्यूक्लियाई हैं। यहाँ मास नंबर 170 से बड़े न्यूक्लियाई क्या कहलाएंगे? हैवी न्यूक्लियाई। तो जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की ओर जाने के लिए क्या करेंगे? हैवी न्यूक्लियाई डिकेज इनटू 2 और मोर इंटरमीडिएट मास फ्रेगमेंट्स और वी कैन से न्यूक्लियाई और वी कैन से द प्रोसेस इज फिजन। तो जो हैवी न्यूक्लियाइज हैं वो क्या करेंगे? 2 या 2 से ज़्यादा में टूटेंगे, ब्रेक करेंगे, फिजन करेंगे। फॉर वाई? फॉर गेनिंग द स्टेबिलिटी। और जो लाइट न्यूक्लियाइज हैं वो फ्यूज होंगे इनटू अ हैवियर न्यूक्लियस और वी कैन से फ्यूजन। तो अब हम देखेंगे दो प्रोसेस दैट इज न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन, व्हेन एन हैवी न्यूक्लियस दैट इज हैविंग अ मास नंबर more than mass number 230, bombarding of other nuclei particles such as proton, neutron or alpha particle is done, then heavy nucleus decays into 2 or more intermediate mass fragments or nuclei. This process is called nuclear fission. जब ऐसा न्यूक्लियस जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, जैसे कि 230 से ज़्यादा वाले सारे मास नंबर से सारे वाले न्यूक्लियस, अगर इन पर हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करेंगे तो ये न्यूक्लियाइज अनस्टेबल होने के कारण 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। फॉर एग्जांपल हमने लिया 235 यूरेनियम 235 92 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर हम इस न्यूक्लियाई पर एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करते हैं तो ये क्या होगा? ये एक इंटरमीडिएट मास बना लेगा दैट इज 235 प्लस 1 236 92 प्लस 0 इज इक्वल टू 922। और इसके बाद ये अनस्टेबिलिटी के कारण 2 या 2 से ज़्यादा सब न्यूक्लियाई में टूट जाएगा और या तो वो इस तरीके से टूटेगा दैट 56 Ba144 36 Kr89 प्लस 3 न्यूट्रॉन, या इस तरीके से टूटेगा 54 Xc140 प्लस 38 Sr94 प्लस 2 NO, या और किसी तरीके से टूटेगा। बट हर कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है और टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक मास है वो दोनों साइड LHS और RHS एक रिएक्शन में इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल 56 प्लस 36 प्लस 0 इज इक्वल टू 92, सेम टू सेम 144 प्लस 89 प्लस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 236। इट इज़ कंपल्सरी कि हम जानते हैं कि मास ऑफ रिएक्शन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। बट इसके साथ ही साथ बहुत ही हाई अमाउंट में यहाँ एनर्जी रिलीज होगी इन ऑर्डर ऑफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट में एनर्जी यहाँ रिलीज होने वाली है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी हमने देखा, यहाँ भी हमारे पास 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। ऐसी कई और रिएक्शंस भी हो सकती हैं। अगर हम बात करें एवरेज सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स पर फिजन रिएक्शन इज 2.5, मतलब कि यहाँ 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन, और अगर देखेंगे तो 4 या 2 या 3, तो जो एवरेज निकालते हैं हम, तो अगर हम 1 न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ से हमें कितने होते हैं? हर रिएक्शन में एवरेजली 2.5 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। मतलब कि 1 न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन से 9, 9 से 20 से
व्हेन सो एनियन, मतलब कि यहाँ चेन रिएक्शन होना चालू हो जाती है और न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है। ओनली 0.1% मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यहाँ हमारे पास जो मास है वो क्या हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। हम जानते हैं आइंस्टीन इक्वेशन से, वी कैन कन्वर्ट E = mc² से। तो यहाँ केवल 0.1% मास कन्वर्ट हो रहा है, बट इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है। अगर हम फिजन की बात करें तो फिजन में 93% पार्ट ऑफ एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, और 7% फॉर्म होता है वो गामा डिके के कारण होता है या गामा रेडिएशन के फॉर्म में होता है। चेन रिएक्शन की बात करें तो चेन रिएक्शन जो होती है उसकी कंट्रोलिंग बहुत कंपलसरी होती है। अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बॉम्बार्डिंग का फॉर्म ले लेगी और यहाँ हमारे पास एटॉमिक बॉम्बार्डिंग हो जाएगी। अब कंट्रोलिंग कैसे करें, चेन रिएक्शन को कंट्रोलिंग कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास होता है एक डिवाइस, यहाँ हम बोलेंगे एक भट्टी, जिसे हम बोलेंगे एक रिएक्टर, जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर हमें चेन रिएक्शन को कंट्रोल कराना है तो उसको हम कहाँ कराते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में। दैट इज इफ द चेन रिएक्शन इज अनकंट्रोल्ड देन इट लीड्स टू एक्सप्लोसिव एनर्जी आउटपुट, मतलब यहाँ एक्सप्लोजन हो सकता है एज इन न्यूक्लियर बॉम्ब। सो कंट्रोल चेन रिएक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर विच न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज। इसमें हम कंट्रोलर लगाते हैं जिसके कारण हमारे पास जो रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन होती है, वो कंट्रोल होती है। एब्जॉर्बर लगाते हैं जो कि हाई अमाउंट ऑफ रेट, जो एक्सेलरेटेड रेट होती है न्यूट्रॉन्स की जनरेशन की, उसको क्या कर देता है, डी एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, यहाँ हम देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा यूज करते हैं हम, यूरेनियम 235 या Pu 239। डी एक्सेलरेटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैवी वाटर को यूज करते हैं या ग्रेफाइट की रॉड लगाते हुए हैं। कंट्रोलर रॉड के लिए हमारे पास कैडमियम सबसे बेस्ट होता है या बोरॉन हम यूज करते हैं। कूलेंट की बात करें तो वाटर को हाई प्रेशर पर हम कूलेंट के जैसे यूज करते हैं। हमें यहाँ याद रखना है कि कैडमियम रॉड क्या करती हैं, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो यहाँ हमारे पास कंट्रोलिंग बनी रहती है। ठीक है, डी एक्सेलरेट कैसे करते हैं, H2O जो होता है या जो D2O होता है वो उसकी स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है, इसलिए वो डी एक्सेलरेट हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, multiplication factor is the ratio of rate of generation of neutron in fission to rate of loss of neutrons in fission। मतलब कि जब हमारे पास एक फिजन रिएक्शन हो रही है तो वहाँ हमारे पास न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, और अगर इसको अनकंट्रोल रखा, इसमें ये न्यूट्रॉन्स ज़्यादा जनरेट होते गए तो क्या होगा, बॉम्बार्डिंग हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन्स के जनरेशन की और न्यूट्रॉन्स के लॉस होने के रेशियो को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दैट इज K। तो अगर K1 है, इट मीन्स द ऑपरेशन ऑफ रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल। इस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल, विच इज व्हाट वी विश इट टू बी फॉर स्टडी पावर ऑपरेशन। मतलब कि जो हमारी डिजायबल होता है कि हमें पावर भी चाहिए है, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करें, K = 1, कि जितना जनरेट हो उतना ही लॉस हो, तो उससे क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, जो कि हम कहाँ कराते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में कराते हैं। इससे हमें हाई अमाउंट ऑफ पावर मिलता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट। इफ K is greater than 1, the operation of reactor is said to be supercritical. In this case, generation of neutron in fission is more than loss. So what will happen? The reaction rate and power increases exponentially, and it will create or it will result explosion. यहाँ बॉम्बार्डिंग हो जाएगी, बॉम्ब ब्लास्टिंग हो जाएगी, एक्सप्लोजन हो जाएगा। If K is less than 1, it means generation of neutron in fission is less than loss. Then what will happen? The rate will be deaccelerate, or at some time, after some time it will be stopped. Next is nuclear fusion. When two light nuclei fuse together and to form a larger nucleus, then energy is released since the larger nucleus is more tightly bound. So दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई इकट्ठे होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तो इससे क्या हम बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल 1H1 + 1H1 क्या बना रहे हैं, 1H2 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी, फोटोन प्लस 0.42 एनर्जी, या 1H2 + 1H2 2He3 प्लस न्यूट्रॉन प्लस फोटोन प्लस 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए कंडीशन जो जरूरी है वो क्या है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर या डेंसिटी भी हाई होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी ज़्यादा है या न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी ज़्यादा है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ्री एनर्जी पर न्यूक्लियर फिजन तो फ्री एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फिजन में ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू फ्यूजन के। बट अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें तो फ्यूज़न में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हमारी इस रिएक्शन में कितना एनर्जी निकली थी 200 और हमारे पास यूरेनियम क्या था 235, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हुआ 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ कितनी एनर्जी निकली अप्रॉक्सीमेटली 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें कितने पार्टिकल कितने एटम मास नंबर कितना था इसका 4, तो कितना आ जाएगा इसका 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।